अब ओके नाउ वी स्टार्ट एज लिंकिंग एंड बाउंड्री डिटेक्शन। अब बेसिकली अपने को क्या करना है, अपने पास में कोई भी एक इमेज है, अब मेरे पास में ये पर्टिकुलर एक इमेज है, इसमें मेरे पास में पर्टिकुलर ये पिक्सल्स हैं। पिक्सल्स कौन से हैं मेरे पास में, यहाँ पे पी पिक्सल है, यहाँ पे क्यू पिक्सल है आपका। अब यहाँ पे क्या करना है अपने पास में, ये आपकी क्या हो गई आपके पास में, ये आपके एक पर्टिकुलर पिक्सल्स हो गए, उनकी पर्टिकुलर इंटेंसिटीज हो गई। अब यहाँ पे तो क्या करना है अपने को, ये पर्टिकुलर अगर इसकी बाउंड्री है इन पिक्सल्स की, अब इसके बाद में सेम इंटेंसिटी के पिक्सल्स कहाँ पे आपके पास में, यहाँ पे जैसे ही ये आपका कंप्लीट होगा उसके बाद में यहाँ पे क्या हो गया आपके पास में एक दूसरी इंटेंसिटी है, उसके बाद में फिर आपकी है। तो आपको क्या करना है, एज को लिंक करना है और साथ में क्या करना है, बाउंड्री का डिटेक्शन करना है कि पर्टिकुलर नंबर ऑफ पिक्सल्स आपके सिमिलर पिक्सल्स हैं और कौन से आपके सिमिलर पिक्सल्स हैं या सिमिलर पिक्सल्स से आपके डिफरेंट पिक्सल्स है। पर्टिकुलर रीजन्स में उनको क्या करना है अपने को, रीजन्स के अकॉर्डिंग अपने को एज को लिंक करना है कि पर्टिकुलर एजेस आपकी क्या कर रहे हैं, सिमिलर वैल्यूज आपको प्रोवाइड करती हैं। तो यह कॉन्सेप्ट किस में होगा आपका, लेज एज लिंकिंग एंड द बाउंड्री डिटेक्शन। और एज लिंकिंग और बाउंड्री डिटेक्शन की अपन बात करते हैं तो वी आर डिस्कस टू टाइप्स ऑफ एज लिंकिंग एंड बाउंड्री डिटेक्शन। फर्स्ट वन इज द लोकल और सेकंड वन लोकल प्रोसेसिंग, फर्स्ट वन इज द और सेकंड वन इज द ग्लोबल प्रोसेसिंग। ये अपन दो टाइप की प्रोसेसिंग्स की बात करेंगे किसमें, एज लिंकिंग एंड बाउंड्री डिटेक्शन में। तो द एज लिंकिंग एंड बाउंड्री डिटेक्शन द आइडियल केस इज द टेक्निक्स डिटेक्टिंग इंटेंसिटी डिसकंटिन्यूटीज शुड यल्स pixel lying only on edges or the boundary between regions। क्या करना है, टेक्निक्स डिटेक्टिंग इंटेंसिटी डिसकंटिन्यूटीज शुड यल्ड पिक्सल्स लाइंग ओनली ऑन एज और द बाउंड्री बिटवीन द रीजन्स। अब व्हाट इज द रियल लाइफ में आपके पास आइडियल केस क्या हो गया आपके पास में, कि आपके जो पिक्सल्स हैं वो कहाँ पे नहीं है आपके पास में, ये आपका पिक्सल हो गया, ये आपका पिक्सल हो गया, ये आपका पिक्सल हो गया आपका, ये आपका पिक्सल हो गया, ये आपका पिक्सल हो गया, ये आपका पिक्सल हो गया। बट कुछ ये तो क्या हो गया आपके आइडियल केस हो गया, यहाँ पे आप इजिली क्या कर सकते हो, बाउंड्री डिफाइन कर सकते हो। बट इन केस अगर आपकी जहाँ से आपने एक बाउंड्री एज डिफाइन की अगर उसके ऊपर भी आपके पिक्सल्स हैं तो उनके लिए भी अपने को क्या करना होगा, एज डिटेक्शन होगा इन पर्टिकुलर पिक्सल्स का भी। तो उस कंडीशन में अपन क्या यूज करते हैं, एज लिंकिंग एंड द बाउंड्री डिटेक्शन टेक्निक्स वी आर यूज्ड ऑन दीज केसेस। द रियल लाइफ में क्या होता है, द डिटेक्टिंग सेट ऑफ पिक्सल्स वेरी रियरली डिस्क्राइब्स ए कंप्लीट एज ड्यू टू इफिशिएंट effects from noise breaks in the edge ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन। अब आपके पास में क्या होगा, आपके पास में इल्यूमिनेशन, इवन इल्यूमिनेशन तो आपके पास में होता नहीं है कि पर्टिकुलर आप जो भी आपके पास में पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसकी जो भी पिक्चर कैप्चर होगी वो आपकी पूरी पिक्चर क्या होगी, एज इट इज सेम होगी, ऐसा तो होता नहीं है। उसमें इल्यूमिनेशन में आपके पर्टिकुलर वैल्यूज आपकी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं आपकी, तो वैसे ही आपकी एज डिटेक्शन होगा। तो आपकी एज कैसी फाइंड आउट होगी, जैसे पर्टिकुलर ऐसी आपकी कोई एज जनरेट हो गई, तो ये अपन किसके थ्रू करते हैं, अपन वी आर यूजिंग बाय एज लिंकिंग एंड बाउंड्री डिटेक्शन टेक्निक्स के थ्रू। अब व्हाट इज द सॉल्यूशन, क्या है इसका सॉल्यूशन, क्या है कि एज डिटेक्शन टेक्निक्स आर followed by linking and other boundary detection procedures which assemble edge pixel into meaningful boundaries। अपन को क्या करना है इसके लिए, जो अपने पास में डिफरेंट डिफरेंट अपने पास में रीजन्स में आपके पास में सेम पिक्सल्स हैं उनकी बाउंड्रीज को क्या करना है, अपने को ऐड करना है, उनके एजेस को क्या करना है, लिंक करना है। अब अपन ने क्या बात की, इसमें टू टाइप ऑफ एज लिंकिंग प्रोसीजर्स होते हैं आपके पास में। फर्स्ट वन इज द लोकल प्रोसेसिंग। अब व्हाट इज द लोकल प्रोसेसिंग आपका, अब लोकल प्रोसेसिंग में कह रहा है एनालाइज द पिक्सल कैरेक्टरिस्टिक्स इन ए स्मॉल नेबरहुड 3x3 और 5x5 अबाउट एवरी एक्स एंड वाई इन द इमेज। एक्स एंड वाई इज द आपके पर्टिकुलर पिक्सल्स की वैल्यू है। अगर 3x3 की मैं बात करता हूं तो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने हो गए आपके पास में, 9 हो गए। तो ईच एंड एवरी पिक्सल्स के लिए क्या होगा आपके पास में, x और y की वैल्यूज होंगी आपकी। तो वो क्या कर सकते हैं, उनको एनालाइज करके क्या कर सकते हैं, बाउंड्री फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो क्या हो गया आपकी लोकल प्रोसेसिंग में। लिंक सिमिलर पॉइंट्स फॉर टू फॉर्म ए एज या बाउंड्री ऑफ पिक्सल्स शार्पिंग कॉमन प्रॉपर्टीज। इन केस अगर मेरे पास में नंबर ऑफ 9 पिक्सल्स हैं, एक मेरे पास में ये है, एक मेरे पास में ये पिक्सल है, एक ये है मेरे पास में, ये मेरे पास में क्या है, नंबर ऑफ 9 पिक्सल्स है पर्टिकुलर इमेज में। अब मुझे क्या करना है कि ये पर्टिकुलर पिक्सल्स की आपकी क्या है, आपकी सेम आपकी इंटेंसिटीज है, इस पिक्सल्स की आपकी सेम है, इस पिक्सल्स की क्या है आपकी सेम इंटेंसिटीज है, और इस पिक्सल्स की आपकी सेम इंटेंसिटीज है। तो आपको क्या करना है, वो इनको इंटरलिंकिंग करना है बेसिकली इनको, और उसके बाद में अपने को क्या करना है, इनका
जब अपन नेक्स्ट आगे बात करेंगे तो उसमें क्या अपन ग्राफ के थ्रू मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्या हो गया आपको बेसिकली, ये आपकी लोकल प्रोसेसिंग हो गई। तो आपको प्रॉपर्टीज आपको क्या करना है, करेक्टराइज करना है कि पर्टिकुलर पिक्सल्स की व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्टिकुलर पिक्सल्स, और सेम करेक्टरिस्टिक्स के आपके पिक्सल्स हैं उनको क्या करना है, आपको इंटरलिंक करना है, या फिर आपको एज के थ्रू उनको एक एज उसमें डिफाइन करनी है आपको। अब क्राइटेरिया ऑफ द लोकल प्रोसेसिंग, द फर्स्ट वन इज the strength of the response of the gradient operator that produce the edge pixel, the direction of the gradient vector. What is the local processing, how it is the established in a particular image. So in other words, del f is equal to magnitude of del f is equal to g x स्क्वायर प्लस जी वाई स्क्वायर पावर 1/2, और इसको क्या कर सकते हैं, डेल्टा अप्रोक्सीमेशन समेशन होगा आपके पास में किसका, आपके पास में आपके जी एक्स एंड जी वाई का, मोड ऑफ जी एक्स एंड मोड ऑफ जी वाई का। अब एक्स डैश एंड वाई डैश एंड एक्स एंड वाई आर द सिमिलर इफ, आपके पास में सिमिलर कैसे, पर्टिकुलर मेरे पास में ये नंबर ऑफ 2 पिक्सल्स हैं, मैंने एक लाइन इस पर ड्रॉ की, मैंने ये नंबर ऑफ पिक्सल्स मेरे पास में एक पर्टिकुलर इमेज है, इसमें नंबर ऑफ पिक्सल्स है मेरे पास में ये डिफरेंट। अगर मुझे यहाँ पे इनकी वैल्यूज सेम है आपकी, तो मैंने जैसे ये एक लाइन ड्रॉ की यहाँ से, ये मैंने एक बाउंड्री या मैंने एक एज ड्रॉ की यहाँ से, लाइन ड्रॉ की, तो इसमें जो मेरे पास में पिक्सल्स आ रहे हैं वो क्या है आपके पास में, यहाँ पे ये आपका एक्स और वाई पिक्सल है आपका, और ये कौन सा है, दिस इज द एक्स डैश एंड वाई डैश, बट इनकी वैल्यूज क्या है आपकी, सेम है, सिमिलर वैल्यूज है। तो इनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप, इनको डिफाइन करेंगे अपन, कैसे डिफाइन करेंगे, डेल एफ एक्स वाई माइनस डेल एफ एक्स डैश वाई डैश। अब ये लेस देन किससे होना चाहिए इनका, आपका समेशन किससे, आपका सब्ट्रैक्शन किससे लेस देन होना चाहिए इसका, जो अपन एक थ्रेशोल्ड वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे उससे क्या होना चाहिए। यह बेसिकली आपका थ्रेशोल्ड क्या होता है बेसिकली यहाँ पे, कि पर्टिकुलर जो आपके इमेज में जो चेंजेस हुआ है आपके पास में, पर्टिकुलर ये वाली मेरे पास में इमेज है, यहाँ तक मेरे पास में ब्लैक थी, यहाँ तक मेरे पास में व्हाइट है पर्टिकुलर इमेज, तो जो ये वाली वैल्यू है इस वैल्यू पे जाके, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, जैसे मैंने इनको क्या कर दिया, इनको अलग अलग मैंने इनको डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, थ्रेशोल्ड वैल्यू हो गई, जहां पे आपकी बाउंड्री क्या हुई है आपकी, एस्टेब्लिश हुई है। तो इससे क्या होनी चाहिए, पर्टिकुलर वैल्यूज आपकी लेस देन होनी चाहिए, वेयर टी इज नॉन नेगेटिव थ्रेशोल्ड, आपकी टी क्या है बेसिकली, नॉन नेगेटिव थ्रेशोल्ड है आपका। इन अदर वर्ड्स वी काउंट एल्फा एक्स वाई is equal to tan inverse 1 gy upon gx x dash and y dash are similar if mode of अल्फा एक्स वाई माइनस अल्फा एक्स डैश वाई डैश लेस देन इज इक्वल टू ए क्या है यहाँ पे आपका, ए इज द थ्रेशोल्ड एंगल। अगर यहाँ पे पर्टिकुलर पिक्सल्स का कोई भी थ्रेशोल्ड एंगल ये जनरेट हुआ है तो ये क्या है आपका, ए है आपका। तो एंगल ऑफ आपके पास में पर्टिकुलर जो पिक्सल्स हैं आपके दोनों आपके पर्टिकुलर लाइन में जो अकर हुई हैं उनका जो एंगल होगा वो किससे लेस देन होगा, आपके पास में जो थ्रेशोल्ड का एंगल आपका जनरेट होगा उससे क्या होना चाहिए, आपका लेस देन होना चाहिए। ये आपकी किसकी है, दिस इज द लोकल प्रोसेसिंग टेक्निक। अब पर्टिकुलर ये कैसे वर्क करते हैं आपके पास में, ये मेरे पास में कोई भी एक ग्रे स्केल इमेज है, सबसे पहले मैंने क्या किया इसमें पास में मेरे पास में ये मेरे पास में पर्टिकुलर इमेज है, इसमें मैंने क्या किया, जीवाई कंपोनेंट ऑफ द ग्रेडियंट, इस पर जीवाई कंपोनेंट मैंने यूज़ किया वाई डायरेक्शन पे, उसके बाद में मैंने एक्स डायरेक्शन पे यूज़ किया, और उसके बाद में मैंने क्या कर दिया, रिजल्ट्स को मैंने क्या कर दिया, इनको ऐड किया, तो मेरे पास में क्या हो गया, एक मेरे पास में फाइन एजेस आपको डिफाइन हो रही है आपको जी एक्स और जी वाई पे। जैसे ही आपने ग्रेडियंट फंक्शन यूज किया पर्टिकुलर इमेज पे तो आप इजीली क्या कर सकते हो, एज डिटेक्ट कर सकते हो किसमें, इमेज सेगमेंटेशन में। अब नेक्स्ट टाइप इज द ग्लोबल प्रोसेसिंग, और द ग्लोबल प्रोसेसिंग इज एस्टेब्लिश बाय यूजिंग हाफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपका जो हाफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कैसे आपका वर्क करता है पर्टिकुलर। अब ग्लोबल प्रोसेसिंग कैसे, बेसिकली आपके पास में ग्लोबल प्रोसेसिंग में क्या होंगे मेरे पास में, इसमें नंबर ऑफ कर्व्स आपकी जनरेट होंगी आपके पास में। उसमें तो क्या जनरेट हो रही थी अपने पास में, पिक्सल्स के बीच में आपकी लाइन जनरेट हो रही थी किसमें, आपके लोकल प्रोसेसिंग में। बट यहाँ पे क्या होंगी आपकी कर्व्स और आर्क आपकी जनरेट होंगी पर्टिकुलर किसके लिए, आपकी वैल्यूज के लिए, पर्टिकुलर बाउंड्रीज के लिए। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, वी आर यूज ग्लोबल प्रोसेसिंग। और उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं, वी आर यूज हाफ ट्रांसफॉर्मेशन। Points are linked by determining whether they lie on a curve of specified shape. अब what is the problem, find subset of n points that lie on a straight lines. अब what is the solution for it, find all lines determined by every pair of the points, find all subsets of points close to the
पर्टिकुलर लाइन अपने पास में, जैसे अपने पास में एक आर्क पे क्या है पर्टिकुलर मेरे पास में, यहाँ पे इस आर्क पे मेरे पास में पिक्सेल्स हैं या कर्व पे पिक्सेल्स हैं। अब इनको मुझे क्या करना है, इनको अप्रोक्सीमेशन एक लाइन मुझे जनरेट करनी है और उस पर क्या करना है, इनको मूव करना है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें n-1 डिवाइड बाई 2 अप्रोक्सीमेशन सेम इज इक्वल टू n स्क्वायर लाइन्स, और n मल्टीप्लाई बाई n-1 डिवाइड बाई 2 अप्रोक्सीमेशन सेम इज द क्यूब ऑफ n computations for comparing every point of all lines। every point कैसे, आपके पास में जितने भी नंबर ऑफ पिक्सेल्स आपके पर्टिकुलर लाइन पे हुए हैं, आपके अकर हुए हैं, उनको क्या करना है, वी कंपेयर ऑफ ईच लाइन और ईच पॉइंट्स ऑफ ए लाइन। अब व्हाट इज़ द बेटर सॉल्यूशन, अब पर्टिकुलर अपने पास में क्या हो गया, आपके पास में अगर ऐसी कोई इश्यू आता है तो उसके लिए बेटर सॉल्यूशन क्या है अपने पास में, वी यूज हाफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब हाउ हाफ ट्रांसफॉर्मेशन इज वर्क, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट। अब अपन ने जब आपने CGM की स्टडी की होगी कंप्यूटर ग्राफिक्स में, तो अपने लाइन की इक्वेशन क्या थी आपके पास में, y इज इक्वल टू mx प्लस c आपकी लाइन की इक्वेशन होती थी। बट यहाँ पे अपन सेम एज इट इज आपकी लाइन की इक्वेशन, बट वो किसके फॉर्मेट में है, y ऑफ i के फॉर्मेट में है आपकी ax प्लस b। ये आपका a क्या है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो m है आपका, और b क्या है आपका c है। जो mx प्लस c थी आपकी, ये क्या हो रही है बेसिकली आपकी लाइन वेरी हो रही है कहाँ से आपके, अगर मेरी ऐसी एक लाइन वेरी हो रही है वो किस पॉइंट से हो रही है, मेरे पे a टू b पॉइंट पे आपकी वेरी हो रही है। और आपका m क्या था बेसिकली, m इज द आपका स्लोप था आपकी पर्टिकुलर लाइन में, कि आपकी लाइन का स्लोप क्या था, ये वाला अगर मेरे पास में स्लोप है तो ये क्या है आपका m है, तो यहाँ पे वो क्या है आपका a है। तो y i इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, बट y इज इक्वल टू बट b इज इक्वल टू माइनस एक्स आई प्लस वाई आई, इक्वेशन ऑफ सिंगल लाइन ऑफ ए बी प्लेन। आपके पास पर्टिकुलर ए बी प्लेन में कोई भी सिंबल लाइन है तो उसके लिए ये पर्टिकुलर इक्वेशन होगी आपकी। अगर अपन बात करते हैं मेरे पास में ये क्या हो गया, मेरे पास में ये पॉइंट्स है मेरे पास में, ये आपका एक्स आई और वाई आई है, ये क्या है आपका एक्स जे एंड वाई जे पॉइंट्स है आपकी। अब ये पर्टिकुलर मेरे पास में एक ए डैश एंड बी डैश पॉइंट्स हैं आपके पास में, किस प्लेन में है मेरे पास में, ए एंड बी मेरे पास में प्लेन है ये पर्टिकुलर। अगर इसमें मैं वैल्यूज फाइंड आउट करूंगा तो ये लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये बी के लिए हो जाएगी बी इज इक्वल टू माइनस एक्स जे ए प्लस वाई आई, और यहाँ पे किस में हो जाएगी, ये आपका आई में आ गया, और ये किस में आ गया आपके जे में आ गई पर्टिकुलर वैल्यूज आपकी लाइन इक्वेशंस के लिए, किस में, ग्लोबल प्रोसेसिंग में, बाय यूजिंग हाफ ट्रांसफॉर्मेशन। Recording in progress. Screen is visible. Screen is visible or not? Yes, sir. Okay. Okay. अब ग्लोबल प्रोसेसिंग वाया द हाफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो ए लाइन इन द एक्स वाई प्लेन passes through several points of interest and has a set of specific a and b values. A line in parameter space a and b plane denotes all lines that pass through a certain points xi yi and has a infinite number of a and b value। जो अपन ने लास्ट इक्वेशंस में अपन ने बात की है, द स्पेसिफिक लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट इन द ए बी प्लेन, टू लाइन्स इन द पैरामीटर स्पेस दैट मीट एट ए certain point, so points the belonging to the same line x and y plane. अब since a and b approach infinite as a line approaches the vertical, we can use the normal representation of a line x cos theta plus y sin theta is equal to p. अब half transformation is applicable to any function of the form of g of v and c is equal to 0. V is the vector of coordinates, c is the coefficient of a particular image. Example, point lying on a circle, तो the equation of circle is the x minus c1 square plus bracket में y minus c2 square is equal to c3 का स्क्वायर। ये किसके लिए होती है आपके पास में, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये किसके लिए होती है, आपके सर्किल के लिए इक्वेशन होती है पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। अब बात करते हैं कि ग्लोबल प्रोसेसिंग वाया ग्राफ थ्योरेटिक टेक्निक्स। अब अपन क्या कर रहे हैं, ग्लोबल प्रोसेसिंग करनी है, बट किसके थ्रू करनी है, अभी तो अपन क्या यूज़ कर रहे थे, अपन हाफ ट्रांसफॉर्मेशन अपन ने यूज़ किया, अब क्या यूज़ कर रहे हैं, वी यूज़ ग्राफ थ्योरेटिक टेक्निक्स। अब एक ग्लोबल अप्रोच बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटिंग एज सेगमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ एंड सर्चिंग द ग्राफ फॉर लो कॉस्ट
पाथ्स दैट क्रॉसपॉन्ड ए सिग्निफिकेंट एज, आपके पास में जो मिनिमम आपकी क्या होगी, आपके पास में लो कॉस्ट आपका पाथ होगा, वो क्या होगी आपके पास में पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट एज होगी आपकी पर्टिकुलर इमेज में। तो अब ये कैसे वर्क करता है आपका, इसका एडवांटेजेस क्या है, परफॉर्म वेल इन ए परसेंस ऑफ नॉइस, ये आपके पास में पर्टिकुलर इमेज में अगर नॉइस इफेक्ट भी है आपका तो भी ये क्या करता है, इजिली स्टेब्लिश होता है, परफॉर्म होता है। आपके पास में डिसएडवांटेज क्या होता है इसमें, कॉम्प्लिकेटेड एंड रिक्वायर्स मोर प्रोसेसिंग टाइम। अब प्रोसेसिंग टाइम कैसे इसमें मैक्सिमम होता है, क्योंकि पर्टिकुलर आपके पास में जितने भी नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं उनके जो भी आपके पास में नेबर पिक्सल्स हैं उनके क्या होंगे इसमें पर्टिकुलर पाथ्स होंगे, पर्टिकुलर वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी, उनका वेट अपने को फाइंड आउट करने का। वेट क्या है यहाँ पे, वेट अगर अपन ग्राफ की बात करते हैं तो वेट आता है, इमेज की बात करेंगे तो क्या आएगी वेट की जगह आपके पास में, दैट इज इंटेंसिटी। अब बेसिकली व्हाट इज द ग्राफ, G is equal to n of u, a finite non-empty set of nodes n together with a set of u of unordered pairs of distinct elements of n, ni nj of u, u is the arc। अब नाउ द डायरेक्टेड ग्राफ क्या होती है, बेसिकली ए ग्राफ इन विच आर्क आर डायरेक्टेड। अब बेसिकली क्या हो रही है, मेरे पास में कोई ग्राफ है, इसमें डायरेक्टली मेरे पास में ये कहाँ से हो गई, मेरे पास में आई से जे पे अगर ट्रेवल कर रही है तो ये डायरेक्टेड ग्राफ हो गई, बट मुझे आई से कहाँ पे के पे ट्रेवल करना है तो ये क्या हो गई मेरे पास में नॉन डायरेक्टेड ग्राफ है आपकी, डायरेक्टली क्या नहीं हो रही है, मूव नहीं हो रही, किसके थ्रू हो रही है आपकी, जे के थ्रू आपकी क्या हो रही है, ट्रेवल कर रहा है। तो इफ एन आई टू एन जे इज डायरेक्टेड, एन जे इज द आपके पास में इनकेस अगर मेरे पास में आई है आपका और उसके साथ में जे है और ये क्या है डायरेक्टेड ग्राफ है, तो जे क्या हो गया आई का आपका सक्सेसर हो गया आपके पास में, और आई क्या हो गया, आई इज द पेरेंट नोड हो गई आपकी, और जे क्या है बेसिकली इसका चाइल्ड है, और चाइल्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज सक्सेसर ऑफ ए पर्टिकुलर पेरेंट। अब एक्सपेंशन ऑफ द नोड द टू आइडेंटिफाई द सक्सेसर ऑफ ए नोड लिव जीरो कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल नोड स्टार्ट विथ स्टार्टिंग नोड को अपने को जीरो, अपन जब लेवल्स डिफाइन करते हैं, अगर मेरे पास में ये एक मैंने क्या किया ग्राफ मेरे पास में जनरेट की है तो ये लेवल मैंने क्या डिफाइन कर दिया 0 1 और 2, ये क्या है डिफरेंट डिफरेंट अपने को लेवल्स असाइन करना है। तो लास्ट लेवल कंटेंट्स द गोल ऑफ नोड, अपने पास में लास्ट लेवल पे क्या होंगी, गोल ऑफ द नोड्स होंगी आपके पास में। अब अपने को एक फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं तो ए सीक्वेंस ऑफ नोड्स n1 to nk विथ ईच ni बिगिन ए सक्सेसर ऑफ एन आई माइनस वन। आपके पास में जितने भी मेरे पास में अगर इन केस में बात करता हूँ आपके पास में कि आपके पास में सक्सेसर होंगे तो कितने सक्सेसर होंगे, वो n माइनस वन होगा, इज कॉल्ड द पाथ फ्रॉम एन ए टू एन के। अगर यहाँ पे मेरे पास में n1 है, यहाँ पे मेरे पास में nk है, इसके बीच में डिफरेंट डिफरेंट नोड्स हैं आपकी, तो ये क्या हो गया आपके पास में यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने की जो भी नंबर ऑफ आपको नोड्स आपको कवर करने होंगे वो किस में आएंगे आपके पास में, पाथ में आएंगे, और इनके जो पर्टिकुलर इंटेंसिटीज होंगी आपकी वो किस में आएंगे आपके पास में, वो आपकी कॉस्ट में आएंगे। तो C इज इक्वल टू समेशन ऑफ सी एन आई माइनस वन और एन आई आपकी क्या होगी, कॉस्ट होगी आपकी। तो द एज एलिमेंट क्या होता है, बेसिकली द बाउंड्री बिटवीन टू पिक्सल्स P एंड Q सच दैट P एंड Q आर फॉर नेबर्स। आपके पास में क्या होंगे एज एलिमेंट्स में क्या होंगे आपके नेबर्स होते हैं। पर्टिकुलर अगर मैं इस पिक्सल्स की बात करता हूँ, ये क्या है मेरे पास में पिक्सल ऑफ इंटरेस्ट है। अब इसके कुछ नेबर्स होंगे, क्या होंगे, कुछ इसके टॉप में नेबर होगा, एक इसके बॉटम में नेबर होगा, एक इसके राइट लेफ्ट में होगा, एक इसके राइट में होगा। ये क्या है इसके नेबर्स हैं। तो नंबर ऑफ नेबर्स कितने हो गए आपके पास में, 4 हो गए पर्टिकुलर एक पॉइंट के लिए। तो एज क्या होंगे, सीक्वेंस ऑफ द कनेक्टेड एजेस। अब इसके साथ में कितनी नंबर ऑफ एजेस आपकी कनेक्टेड हैं, ये क्या होंगे इसके एज एलिमेंट्स हो गए आपके पर्टिकुलर एज के लिए। अब बात करते हैं फॉर एग्जांपल, तो अपन सबसे पहले तो अपने को क्या फाइंड आउट करनी है, कॉस्ट फाइंड आउट करनी है सबसे पहले। तो व्हाट इज द कॉस्ट, कॉस्ट इज इक्वल टू h माइनस एफ पी माइनस एफ क्यू। अगर मैं बात करता हूँ ये मेरे पास में क्या है, यहाँ पे मेरे पास में ये मेरे पास में p है, ये मेरे पास में क्या है, मेरे पास में q है, P एंड Q। अब व्हाट इज द H, पर्टिकुलर इमेज में जो आपकी हाईएस्ट इंटेंसिटी होगी वो क्या होगा, दैट इज कॉल्ड H। आपका क्या होगा, H इज इक्वल टू H हाईएस्ट इंटेंसिटी वैल्यू इन द इमेज। अगर मैं इस पर्टिकुलर इमेज की बात करता हूं तो यहाँ पे इंटेंसिटी वैल्यू 7 है, तो आपकी हाईएस्ट वैल्यू क्या है आपकी 7 है, आपकी 7 से ऊपर की इंटेंसिटी नहीं है, तो H इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 7 हो गया। अब इसके थ्रू अपने को एक ग्राफ जनरेट करनी है, तो H इज इक्वल टू तो अपने पास में 7 हो गया। अब आपको 7 आपके पास में यहाँ पे है, अगर मुझे अब कॉस्ट फाइंड आउट करनी है किसके लिए, मुझे पर्टिकुलर अगर P एंड Q ये पर्टिकुलर 2 पिक्सल्स को मुझे ट्रेवल करने के लिए कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए क्या होगी मेरी कॉस्ट, तो मेरे पास में एफ पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे मेरे पास में 7 हो जाएगी, और एफ क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो एच क्या है मेरे पास में पहले से 7 है मेरा, 7 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में 7, पी की वैल्यू क्या है आपकी, पी ऑफ
एफ ऑफ पी क्या है आपका 7 है, और आपका एफ ऑफ क्यू क्या है आपका, क्यू इज द 2 है आपका। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में 7 माइनस 5 आपका क्या हो जाएगा, आपका पर्टिकुलर आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी इस पर्टिकुलर फिक्सर्स के लिए, वो क्या होगी आपकी 2 होगी आपकी कॉस्ट, जो कि अपन आगे बात करेंगे जब इसको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो दिस इक्वेशन इज द इंपॉर्टेंट इन द ग्लोबल प्रोसेसिंग वाया ग्राफ टेक्निक। अब वही ग्राफ है आपकी, उसी के लिए मैंने ग्राफ जनरेट की है। सबसे पहले आपके पास में, अगर मेरे पास में यहाँ से मुझे ट्रेवल करना है तो मैं कहाँ से कर सकता हूँ, या तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, वो आप पे डिपेंड करता है, या आप कहाँ से स्टार्ट करते हो, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। आपको एंड कहाँ पे करना है आपको, या तो आप यहाँ पे एंड कर सकते हो पर्टिकुलर का, या आप यहाँ पे एंड कर सकते हो पर्टिकुलर इमेज का। बट आपके कवर क्या होंगे, आपके ईच एंड एवरी पिक्सल आर कवर्ड इन ए पर्टिकुलर ग्राफ। अब यहाँ से सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, मुझे स्टार्ट करना है, उसके बाद में मुझे कॉस्ट फाइंड आउट करनी है इसके लिए। अब मैंने बात की थी अपन कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो मैंने फॉर्मूला बताया था एच माइनस, अब एच क्या था आपके पास में, हाईएस्ट इंटेंसिटी थी आपके पिक्सेल्स की आपके पास में पर्टिकुलर इमेज में, तो एच माइनस क्या था आपके पास में, जो आपका एफ पी था माइनस एफ क्यू था आपका, वो क्या हो रहा था आपके पास में, आपकी सब्ट्रैक्ट होगी वैल्यू, और उसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, एक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू आपकी 2 आ गई। अब उसकी जो एजेस हैं आपके, उसके नेबर्स हैं, वो 0 0 0 1 आ गया। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अब सेकंड आपका पाथ कौन सा 0 1 0 2 हो सकता था। मैं क्या बोल रहा था आपको कि आप यहाँ से भी ट्रेवल कर सकते हो बेस में, या आप यहाँ से भी ट्रेवल कर सकते हो। अब आप एंड यहाँ भी कर सकते हो, और यहाँ कहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी एंड कर सकते हो। बट अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करनी है पाथ की। तो मिनिमम कॉस्ट क्या होगी आपके पास में, जो डॉटेड लाइन है यहाँ पे, वो क्या है आपकी, वो मिनिमम कॉस्ट को आपको शो कर रही है। यहाँ पे 2 हो गई कॉस्ट, यहाँ भी 2 हो गई, 2 2 4, यहाँ पे 2 है आपकी 6, ये 1 क्या हो गई आपकी 7 हो गई, और ये 3 आ गई आपकी। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 3 में। तो आप 3 में आप 10 यूज करके आप क्या कर सकते हो, आप इमेज को टॉप टू बॉटम तक एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। और ये बेसिकली क्या हो गई, जो मिनिमम कॉस्ट होगी वही क्या होगी आपका एज लिंकिंग होगी आपकी, जिस जिस नोड की आपके एलिमेंट्स में आपके मिनिमम पिक्सल्स की मिनिमम कॉस्ट होगी, और जो पाथ आपका मिनिमम कॉस्ट से आपका टॉप टू बॉटम होगा, वो क्या होगी आपके पास में एज लिंकिंग होगी, या फिर आपकी पर्टिकुलर इमेज में दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बाउंड्री। तो व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट आपकी क्या हो गई, सबसे पहले अपन ने ट्रेवल किया, यहाँ से ट्रेवल किया, उसके बाद मैंने ये ट्रेवल किया, उसके बाद में ये ट्रेवल किया, ये ट्रेवल किया, ये ट्रेवल किया, और टोटल कॉस्ट क्या हो गई मेरी यहाँ से यहाँ तक की, ये क्या हो गई मेरी 10 हो गई आपकी। टॉप टू बॉटम आपकी कॉस्ट क्या हो गई आपकी 10 हो गई। अब उसी में क्या है, मेरे पास में जो पिक्सल्स अपन ने बात की थी कि मेरे पास में क्या हो गया, ये मेरे पास में पी पिक्सल है, ये मेरे पास में एक क्यू पिक्सल है। ये मुझे अगर यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक बाउंड्री ड्रॉ करनी है पर्टिकुलर, ये क्या हो गई इसकी बाउंड्री होगी पर्टिकुलर। तो अगर ये एज मुझे ड्रॉ करनी है, तो इस एज के लिए क्या होगी मेरे पास में वैल्यू क्या होगी मेरे पास में, इसका कॉस्ट कैसे फाइंड आउट होगा, एच माइनस क्या होगा आपके पास में पी माइनस क्यू आपका क्या होगा। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इसमें एफ आपका फंक्शन यूज करना है, और साथ में क्या कर सकते हो इसका आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो पर्टिकुलर एज फाइंड आउट कर सकते हो, और उसकी कॉस्ट आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्योंकि मिनिमम पाथ, जिस पाथ की कॉस्ट आपकी मिनिमम होगी, वो क्या होगी आपकी पर्टिकुलर इमेज में एक बाउंड्री होगी, या फिर एज होगी पर्टिकुलर इमेज में। वही आपकी ग्राफ है, यहाँ पे पर्टिकुलर आपकी इमेज है, इमेज में क्या हो गई यहाँ पे क्या मेंशन है, एक 3x3 आपकी इमेज रीजन्स मेंशन है आपका। अब सेकंड क्या है आपका एज सेगमेंट है, और उसकी क्या मेंशन की है, साथ में उसकी कॉस्ट मेंशन की है। सबसे पहले आपकी कॉस्ट क्या है, यहाँ पे 8 आपकी कॉस्ट है, उसके बाद में आपकी 8 है, 6 है आपकी, 6 है आपकी क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट इसके साथ में मेंशन की है। तब थर्ड इमेज आपको क्या शो कर रही है, एज करस्पॉन्डिंग टू द लोवेस्ट कॉस्ट पाथ इन द ग्राफ है आपके पास में। ये पाथ कौन सा होगा आपके पास में, यहाँ से ट्रेवल करूँगा मैं और यहाँ पे पहुँचूंगा, तो ये कौन सा पाथ होगा मेरा मिनिमम पाथ होगा। मिनिमम कॉस्ट के साथ में क्या होगा, तो ये क्या हो गया मेरे पास में, इन पिक्सल्स की वैल्यूज आपके क्या हो गई सिमिलर वैल्यूज हैं, और इनकी क्या हो गई मेरे पास में सिमिलर वैल्यूज हो गई। और ये क्या डिटेक्ट किया मैंने, दिस इज द एज डिटेक्शन एंड एज लिंकिंग। ओके, द सेम कॉन्सेप्ट। अब इसके लिए अगर अपन बात करते हैं तो कैसे किया है, अपने पास में एक इमेज थी, उसको मैंने स्टार्ट किया। अब ये 8 और 2 अपन ने कैसे फाइंड आउट किया है, जैसे अपन ने क्या किया था, एच किया था, एच अपन ने फाइंड आउट किया, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी फाइंड आउट की, और उसके बाद में क्या फाइंड आउट किया अपन ने, एफ पी एंड एफ क्यू के थ्रू अपन ने क्या एक वैल्यू कॉस्ट फाइंड आउट कर ली। और ये किसके लिए, इमेज सेगमेंटेशन में पर्टिकुलर पाथ अपन ने फाइंड आउट किया। तो मिनिमम पाथ कौन सा होगा, तो ये वाला आपका मिनिमम पाथ होगा। तो एज भी क्या होगी आपकी, ये वाली एज आपकी किस में आकर होगी, पर्टिकुलर आपकी इमेज में आपको विजिबल होगा। जो कौन सी वाली एज है, ये वाली एज है आपकी पर्टिकुलर इमेज में।